कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील कुमार कमला जैन, लोकेश रजत, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृणुमो सुदकेवली भरितम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा भगवान महावीर स्वामी की वाणी को प्राकृत भाषा में समय सार ग्रंथ के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कुल 415 इसमें गाथाएँ हैं। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है। 6वां अध्याय यहाँ पर संबर अधिकार चल रहा है। संबर का अर्थ होता है कर्मों के आने के द्वार को बंद करना, इसे संबर कहते हैं। जो भी कारण हैं कर्मों के आने के, उनको रोकना, अंतरंग में भी और बहिरंग में भी। बहिरंग में तो मन, वचन और काया, इनकी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं वो आश्रव के कारण हैं। अंतरंग में मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, ये जो भाव हैं, जो परिणाम हैं, ये जो हैं आश्रव के कारण हैं। तो इन दोनों प्रकार के कारणों को जो ध्यानी, जो ज्ञानी, जो योगी पुरुषार्थ पूर्वक रोकता है, उसके संबर होता है। कल अपन ने देखा था कि दर्शन ज्ञान में अपने आप को जो योगी स्थित करता है और आत्मा को आत्मा के द्वारा ध्यान करता है, वह जो है समस्त कर्मों से विमुक्त होकर के अपने शुद्ध पने को प्राप्त करता है। यहाँ तक चर्चा चली थी। 189 गाथा हो चुकी थी। आज अपन गाथा नंबर 190, 191 और 192, ये 3 गाथाएं हैं। इन 3 गाथाओं को अपन पढ़ते हैं। संबर के क्रम का व्याख्यान करते हैं कि किस प्रकार से संबर हो सकता है आश्रव को रोक करके। उच्चारण करेंगे। तेसिम हेदु भणिदा अज्झवसाणानि सव्व दरिसिहिम मिच्छत्तम अन्नाणम अविरय भावो या जोगो या हेदु अभावे नीमा जायदि नाणिस्य आसव निरोहो आसव भावेन विना जायदि कम्मस्सवि निरोहो कम्मस्सा भावेन या नो कम्माणम पी जायदि निरोहो नो कम्म निरोहेण या संसार निरोहणम होदी। तेसिम हेदु भणिदा अज्जवसाणानि सव्वदरिसिहिं मिच्छत्तम अन्नाणम अविरय भावो यजोगो या हेदु अभावेणीमा जायदि नानिस्य आसव निरोहो आसव भावेन विना जायदि कम्मस्य विनिरोहो कम्मस्सा भावेन या नो कम्माणमपि जायदि निरोहो नो कम्म निरोहेण या
संसार निरोहणम हेतु। ये क्रम बताया। अन्वय देखिए एक बार पहले। तेषिम पूर्वोक्त राग द्वेष मोह रूप आश्रव के हेतु मिच्छत्तम अन्नानम अविरीय भावो मिथ्यात्व अज्ञान अवृत्ति भाव जोगो या और योग, ये चार अध्यवसानानि अध्यवसान सवदरिसिहिम सर्वज्ञ देवों ने भणिदा कहे हैं। सो नानिस्य ज्ञानी के हेतु अभावे, इन हेतुओं का अभाव होने से नियम से आश्रव निरोहो, आश्रव का निरोध जायदी होता है। और आश्रव भावेन बिना, आश्रव भाव के बिना कर्मस्य भी, कर्म का भी निरोध जायदी होता है। और कर्मस्या भावेन, कर्मों के अभाव होने से नो कर्माणम, नो कर्मों का भी निरोध जायती होता है। या तथा नो कर्म निरोहण, नो कर्म के निरोध होने से संसार निरोहणम, संसार का निरोध होता है। किसके अभाव से क्या क्या होता है, ये एक प्रकार का क्रम बताया है। ऐसा होगा तो उसका रिजल्ट ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा तो उसका रिजल्ट ऐसा होगा। ये इस प्रकार से यहाँ बताया है। जो पूर्वोक्त में पहले बता चुके हैं कि आश्रव के हेतु कौन हैं, तो आश्रव के हेतु कुंद स्वामी ने यहाँ गाथाओं के माध्यम से चार बताए थे। मिथ्यात्व, अवृत्ति, अज्ञान और योग। ठीक है, इसमें कषाय नहीं ली क्योंकि कषाय इसी में ही समाविष्ट हो जाती है। और तत्वासुत पढ़ेंगे तो वहाँ मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, बंध हेतु, वहाँ 5 कारण बताए। ये जो चारों के अध्यवसान हैं, आत्मा के जो भी व्यवहारिक परिणाम हैं वो अध्यवसान परिणाम कहलाते हैं। जितने भी औपाधिक परिणाम हैं, व्यवहारिक परिणाम हैं, वो अध्यवसान कहलाते हैं। कौन से परिणाम? अध्यवसान। कर्म के उदय से या कर्म जनित परिणाम या निमित्त जन परिणाम जितने भी होते हैं, ये सारे परिणाम व्यवहारिक परिणाम कहलाते हैं, औपाधिक परिणाम है। तो वो परिणाम जो हैं, सर्वज्ञ देव ने उन्हें आश्रव के हेतु कहे हैं। किसने कहा है? सर्वज्ञ देव ने कहा है। कोई ये ना कहे कि कुंद ने कहा है। ठीक है ना? कुंद कौन होते हैं कहने वाले? बोले मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये तो भगवान की दिव्य ध्वनि में खिरी है। उन्होंने अपने ज्ञान में ऐसा देखा है कि भाई जो गलत परिणाम कर रहा है या जिसने गलत रास्ता चुन रखा है, तो उसको कैसे अपनी मंजिल मिलेगी। ये तो लौकिक जीवन में भी है कि भाई तुम गलत चुनोगे तो रास्ता सही नहीं मिलेगा। ऐसे ही जिसने अपना आत्म तत्व या परमात्म तत्व दोनों को विपरीत ही मान रखा है, उल्टा मान रखा है या संशय रूप मान रखा है, ऐसे मिथ्या परिणाम वाले जो हैं वो कभी भी संसार का निरोध नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी मान्यता से उनके सतत ही आश्रव होता है। मिथ्यात्व के परिणाम से प्रति समय आश्रव होता है। एक समय भी ऐसा नहीं है जिस समय आश्रव ना होता हो। तो ऐसी मिथ्या बुद्धि के कारण, दूसरा अज्ञान के कारण। मिथ्या बुद्धि तो है ही है, विपरीत श्रद्धा तो है ही है, उल्टी श्रद्धा तो है ही है, मतलब उल्टी धारणा तो बना ही रखी है।
और उसके साथ साथ अज्ञान का और चल रहा है काम। कहते ना कि करेला तो वैसे ही कड़वा है, और किस में चढ़ गया, नीम और चढ़ गया तो और कड़वा हो गया। मिथ्यात्व के कारण इसकी मति तो मिथ्या बुद्धि थी, जो सही सिद्धांत नहीं कर रहा था, और अज्ञानता के कारण जो सही है उसे समझने की कोशिश भी नहीं करता। अज्ञान का अर्थ यही है कि वह कोई उसे सही समझाए, बताए तो उसे मानने को तैयार ना हो। उसकी जिद है, नहीं ऐसे ही है, ऐसे ही है, तो ये क्या हो गया, अज्ञानता हो गई। मिथ्यात्व होता है ना, अज्ञान मिथ्यात्व भी होता है। मिथ्यात्व के भेद में एक अज्ञान मिथ्यात्व भी है। पर यहाँ पर जो अज्ञान है वो कौन सा ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान। कौन सा, मिथ्या ज्ञान, कि जो उस मिथ्या ज्ञान से उसे स्वपर का भेद विज्ञान नहीं हो पा रहा है। वस्तु स्वरूप की यथार्थता का ज्ञान उसको नहीं हो पा रहा है, ये उसकी अज्ञानता है। मिथ्यात अज्ञान और इस अज्ञान में क्या अंतर है। मिथ्यात अज्ञान से तो वो समझना ही नहीं चाहता, और अज्ञान के परिणाम से उसे समझने की शक्ति ही नहीं होती है। अब जैसे पेड़ पौधे आदि हैं, ठीक है ना, अब इन्हें कोई कुछ चीज़ समझाएं तो क्या समझ में आ जाए, नहीं। इन जानवरों को समझाओ तो इनको समझ में नहीं आती है। तो ये अज्ञान मिथ्या ज्ञान है, और जितना ज्ञान उनका है उसको वो विपरीत सिद्धांत करते, वो अज्ञान मिथ्यात्व है। जानने की जितनी शक्ति है वो दोष युक्त है, मिथ्या श्रद्धा सहित है, तो वो उसकी अज्ञान मिथ्यात्व तो चल ही रहा है, लेकिन और भी उसको समझने की शक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है। ये उसका अज्ञान नाम का कर्म का उदय है, या अज्ञान भाव है। तो ये भी क्या है, आश्रव का कारण है। फिर अवरति, अवरति मतलब होता है असंयम, और असंयम का मतलब होता है विषयों में आसक्ति। विषयों की आसक्ति होने के कारण इससे हिंसा होती है, झूठ बोला जाता है, चोरी भी करता है, यह अपने ब्रह्म की रक्षा नहीं कर पाता है, और जो कुछ भी उसे देखने सुनने में या इंद्रियों में ज्ञान में कोई चीज़ आती है वह उसे ग्रहण करने की कोशिश करता है, उसे अपना बनाने की कोशिश करता है। तो असंयम का अर्थ सिर्फ इतना हो गया, आसक्ति। किसी को खाने पीने की आसक्ति है, किसी को देखने की आसक्ति है, किसी को वस्त्रों से आसक्ति है, वस्तु से आसक्ति है, आभूषणों से, किसी भी प्रकार से किसी चीज़ से हो सकती है। जैसे कोई रात्रि भोजन नहीं छोड़ रहा माता जी, तो उसको क्या है, रात्रि में भोजन करने की आसक्ति है। कोई घर नहीं छोड़ पा रहा, तो उसको अपने परिवार से, अपने परिग्रह से क्या है, आसक्ति है। अब कोई कितना भी कहे कि हमें आसक्ति नहीं है, हम तो भैया छोड़ना चाहते, छूट नहीं रहा है। तो जो छोड़ना चाह रहे हो और छूट नहीं रहा, ये भी क्या है, क्या है, आसक्ति ही है, मोह ही है। उसे आप झुठला नहीं सकते हो। ये कह करके बदमाशी नहीं चलेगी, ठीक है ना। ये कह करके आप जो है अपना बचाव नहीं कर पाओगे। हम छोड़ना तो चाहते हो, छोड़ नहीं पा रहे, मतलब छोड़ना चाहते हो एक बात और छोड़ नहीं पा रहे, वही तो आसक्ति है। किसी कारण से, किसी भी कारण, कोई भी कारण हो सकता है, छोड़ नहीं पा रहे, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी वस्तु हो सकती है,
कुछ ना कुछ तो अटका है ना जिसको तुम पकड़े हुए हो। अब वस्त्र पहने हैं, बोले हम इसमें आसक्ति नहीं है। अच्छा, आसक्ति नहीं है, नहीं है तो फिर हम तो महाराज आपने उतार रखे, हमने पहन रखे, इतना ही अंतर है बस। आपने उतार दिए हैं और हमने पहन रखे हैं। हम आप बाहर से भी नग्न हो गए, हम अंदर से पहने हुए भी नग्न हैं, क्योंकि हम इन वस्त्रों से क्या नहीं है, नहीं है। ठीक है भैया। और वही वस्त्र गुम जाए, जल जाए, फट जाए, यहाँ वहाँ हो जाए तो जमीन आसमान एक कर देते हो। क्या करते हो? जमीन आसमान एक कर दोगे पूरा। कहाँ गया, कौन ले गया, किसने जला दिया, किसने फाड़ दिया, किसने ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है ना। और पूरा टेंशन में रहोगे। और क्या कह रहे थे, हमें तो आसक्ति है ही नहीं है। तो ये तो क्या है, अपने आप से बेईमानी करना है। किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं, अपने आप को ही क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। और ये इतना कहने से एक साधु महाराज जी मिले तो मेरे से बोले, क्या बोलते कि आपने वस्त्र उतार दिए, ठीक है। बोले हमें तो अपने इन वस्त्रों से भी आसक्ति नहीं है, हम तो लोग विरक्त रहते हैं। मैंने अच्छी बात है, रास्ते में चल रहे थे तो जैसे उनसे विदा होने लगे तो उनका हमने दुपट्टा थोड़ा सा पकड़ लिया और वो खिंच गया। अरे मुनिराज क्या कर रहे हो? अरे तुम तो चलो आगे, तुम तो आगे बढ़ो, तुम्हें क्या। जैसे तुमने महावीर के चारित्र को विकार चारित्र कर दिया। बोले महावीर ने कपड़े उतारे थोड़ी थे, वो तो उतर गए थे। वो तो जब दीक्षा ली तो दुपट्टा पहने हुए थे और रास्ते में जा रहे थे, झाड़ी में अटक गया और वो आगे निकल गए। उन्हें उतारे नहीं, उतर गया था। अरे भाई ऐसे थोड़ी उतर जाता है, अंतरंग से उतारना पड़ता है, अंदर से उससे राग उतारना पड़ता है। तुम्हें तो एक ही मिनट समझ में आ गया, जब तुमको आसक्ति नहीं थी तुम रुके क्यों? तुम तो चलते रहते ना, तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए। बोले ऐसा मत करो, अच्छा लगेगा, हम आगे जा नहीं पाएंगे, ऐसे कैसे जाएंगे? तो भैया तुम्हें ये वस्त्र ही तो तुम्हें आगे जाने में दिक्कत है। और जैसे तुम समझ रहे हैं मोक्ष मार्ग, ठीक है ना, जैसे आप इसमें अपने आप को आप भगवान समझ रहे हो, संत भगवंत समझ रहे हो, तो ये तो यथार्थ नहीं है। आपका उससे आश्रय हो रहा, आप अवरति हैं। अब क्या हैं? अवरति हैं। क्यों? क्योंकि वस्त्र के माध्यम से हिंसा भी होगी। वस्त्रों के माध्यम से क्या होगी? हिंसा होगी। आरम सारम होगा। आरम सारम कितना होगा? बहुत आरम सारम होगा। आपके वस्त्र को निरमा भी लगाया जाएगा, पाउडर भी लगाया जाएगा, पानी भी लगाया जाएगा। जहाँ पानी जाए वहाँ जीव हिंसा भी होगा, सब कुछ होना है। तो आपका परिणाम अवरति परिणाम है। और आपको तो चमचमाते वस्त्र चाहिए ना। कभी देखना वस्त्र भी कैसे होते हैं, बिल्कुल मजाल है, कहीं गंदगी लगी हो, चमचम दम दमाता हुआ बिल्कुल, उससे सफाई चाहिए। तो ये तुम्हारी अविरत परिणाम है, आश्रय है, आश्रय हो रहा है। और जो तुम पहने हो तुम्हें उसी में आसक्ति, ऐसा नहीं। जो रखा हुआ है उसकी भी, कल जो चेंज करना है उससे भी आसक्ति है, उसमें भी परिणाम अटका हुआ है, वो भी निरंतर परिणाम चल रहा है। और ऐसे निरंतर परिणाम में क्या ध्यान, क्या कायोत्सर्ग और क्या आत्म ध्यान विकल्प हैं।
यही कह रहे आश्रव कारण अवरति, जहाँ पर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह और मन ये परिणाम आते हैं, मतलब कि स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, स्रोत और मन, इनमें आसक्ति आती है। ये 5 इंद्रिय मन के परिणाम जाते हैं विषयों में, और उसके माध्यम से स्थावर और त्रस्काय की हिंसा होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस्काय, इस प्रकार से 6 ये और 6 वो, इन सबको मिला दें तो 12 बन गए। ये 12 प्रकार की अवरति असंयम परिणाम हैं, असावधानी है, अविवेक की निशानी है। जहाँ यत्नाचार प्रवृत्ति नहीं है, ये 12 जहाँ परिणाम चीज़ें होंगी वहाँ पर यत्न कहाँ है, वहाँ पर यत्नाचार नहीं है, विवेक पूर्वक उठना बैठना वो नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, नहीं महाराज हम तो विवेक से बैठते, कहाँ विवेक से बैठते हो? आप आए चटाई में बैठ के काम खत्म। काहे की आपकी समिति? चटाई के नीचे कोई जीव भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, आपकी काहे की समिति? तो आपका काहे का विवेक? आप पाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी वो भूमिका ही नहीं बन पाएगी, वो परिणाम नहीं बन पाएगा। वो जब आप उसको अपने त्याग रूप में लाएंगे, अवरतियों का त्याग करेंगे, बुद्धिपूर्वक त्याग करेंगे, तब जाके आपको उस संबंधी तत्संबंधी आश्रव बंद नहीं होगा। अवरति, और फिर दिया है योग। ठीक है ना, ये मन वचन काय तो है ही है, और यहाँ पर योग आत्मा के प्रदेशों की चंचलता। आत्मा के जो प्रदेश हैं वो चंचल होते हैं। जब जब आत्मा क्रोध, मान, माया, लोभ ये कषाय आदि करती है तो उस समय आत्मा कंपित होती है। आप क्रोध करते हो तो आपका कैसे होता है? आप सीधे बैठे रहते हो क्या? जो ध्यान में बैठे हो क्रोध चल रहा हो, मान, माया, लोभ, जैसे आत्मा इन विचारों में जाती है, राग में, द्वेष में, कषाय में, तो उस समय वो स्पंदित होती है, कंपित होती है। वो योग, उसके कारण जो आत्मा कंपित हुई वो योग है, वो अशुद्ध योग है, और जिससे आश्रव हुआ। क्या हुआ? आश्रव हुआ, फिर बंद होगा। बोले ये 4 अध्यवसानी, अध्यवसान सब दर्शी हम सर्वज्ञ देव ने भणिदहा कहे हैं। ये 4 प्रकार के जो अध्यवसान हैं, विचार हैं, वो सारे के सारे आश्रव के हेतु हैं, ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है। अब कह रहे हैं नानिस्य ज्ञानी के हेतु अभावे, हेतु इन हेतुओं का अभाव होने से। किसके? नानिस्य ज्ञानी के। ठीक है, 191 नंबर की गाथा में नानिस्य, नानी के, ज्ञानी, ज्ञानी के इनका अभाव होने पर। अब बताइए कौन सा ज्ञानी की बात कर रहे हैं? ज्ञानी के इनके अभाव है, ज्ञानी की मिथ्यात्व नहीं है, ज्ञानी के अज्ञान नहीं है, ज्ञानी के आवृत्ति नहीं है, ज्ञानी के योग नहीं है, ऐसा कौन है? ऐसा कौन है? संयमी, जो संयमी है, जो अप्रमत्त है, जो अप्रमत्त दशा में है, आत्मध्यानी है, उस ज्ञानी की बात कह रहे हैं। कहीं तुम अपने को ज्ञानी नहीं मान लेना। भैया हम भी ज्ञानी हो गए हैं, हमें सम्यक दर्शन हो गया है और हम ज्ञानी हो गए हैं। हमें पता है शरीर अलग, आत्मा अलग, और हम भी क्या हो गए? ज्ञानी हो गए। ये तो एक रिक्शा वाले से पूछ लो, बता देगा। हाँ भाई रिक्शा तेरा है? अरे रिक्शा काय का मेरा है, काय को मैं जन्म से लेके आया हूँ, न साथ ले जाऊँगा न साथ लाया हूँ, वही बोल देगा। पूछ लेना कभी। हाँ भाई तो जन्म से लेके आया था रिक्शा। अरे कभी कोई ला सकता है क्या? मैं अकेला आया था और अकेला
जाऊंगा, ये तो वही बोल देता है, तो ज्ञानी हो गया क्या? तो फिर तो उसको भी आश्रय नहीं है, बंधन नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर तो उसको मोक्ष हो जाना चाहिए। वहीं रिक्शा चलाते चलाते, रिक्शा चला रहा है और वहीं पर उसको क्या होना चाहिए? केवल ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी हो गया ना वो। तो क्या ज्ञानी हो गया? रिक्शा अलग और मैं अलग, शरीर अलग और आत्मा अलग। ऐसे तुमने भी तोते की तरह रट लिया है कि शरीर अलग, आत्मा अलग, मम्मी पापा अलग, मैं अलग, ऐसा तुमने रट लिया है, अनुभव नहीं किया। अनुभव करने से ज्ञानी बनते हैं स्वामी जी, उसका अनुभव कर लेता है जो, वो ज्ञानी बनता है। इसलिए निर्गंध दिगंबर मुनिराज जो अनुभव कर लें वो ज्ञानी है। वो क्या है? वो ज्ञानी हैं। तभी तो उन पर घोर उपसर्ग होते हैं, तब भी वो विचलित नहीं होते हैं। कहानियाँ पढ़ लो, कितनी कहानियाँ हैं, कितने उपसर्ग हुए हैं, बड़े बड़े उपसर्ग हुए, लेकिन उन सब बड़े बड़े उपसर्ग होने पर भी उन्होंने अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए। कहीं घानी में पेल दिया, कहीं अग्नि में डाल दिया, कितने प्रकार से उपसर्ग हुए हैं, बहुत प्रकार से उपसर्ग हुए, चेतनकृत हुए हैं, अचेतनकृत हुए हैं, पर इन सब में होते हुए भी अपने को संभाला है। वो ज्ञानी है कि वो उस समय अपने आत्म तत्व का अनुभव कर रहा है। समता जो भाव है, जो धर्म है, उस धर्म का अनुभव कर रहा है, आनंद का अनुभव कर रहा है, दुख का अनुभव नहीं कर रहा है। वेदन होते हुए भी वेदना में उसके परिणाम नहीं है। यद्यपि वेदन हो रहा है, स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से वेदन हो रहा है, जानने में आ रहा है, लेकिन फिर भी वो उस वेदन के होते हुए भी अपने को दुखी नहीं किए। वो जान रहे हैं कि जो जल रहा है वो जल रहा है, जो सड़ रहा है वो सड़ रहा है, जो गल रहा है जो गल रहा है, जो कट रहा है वो कट रहा है, वो मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ, मैं आत्म तत्व चैतन्य हूँ और अपने को उसी में ही डुबाए हुए हैं। अभी तो एक मच्छर काटता भागते नजर आते हैं, आत्मा फात्मा कहाँ की पता नहीं चलती है। एक मच्छर काटते ऑल आउट याद आता है, दुनिया भर की चीज़ें याद आती हैं, तो एक मच्छर का तो परिसर जीता नहीं जाता। और हम कहें उस व्यक्ति को ज्ञानी, तो बोले ज्ञानी नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी तो जो बता रहे ना कि इस ज्ञानी ने इन चारों का अभाव कर दिया। नानिस्य हेतु अभावे, ज्ञानी ने जो आश्रव के जो हेतु थे उसके अभाव करने से नियमा नियम से आश्रव आसव निरोहो जायदी, आश्रव का निरोध हो जाता है, उस ज्ञानी के आश्रव का निरोध हो जाता है। देखिए अब ज्ञानी के आश्रव का निरोध हो गया तो वो मुनिराज आत्मज्ञानी बन गए, लेकिन वो भी अभी परम ज्ञानी नहीं, केवल ज्ञानी तक पहुंचेंगे। तब तक वो क्या होगा, उनको आश्रव, जैसे मिथ्यात्व का आश्रव कहाँ तक हो रहा था, तो पहले से 4 गुण स्थान तक मिथ्यात्व का आश्रव हो रहा था। तो आवृत्ति का आश्रव कहाँ तक हो रहा था, तो उसके गुण स्थान देखिए। फिर अज्ञान का आश्रव कहाँ तक हो रहा था, वो गुण स्थान तक देखिए। और योग का संबंधी आश्रव कहाँ हो रहा था, वो देखिए। तो इस प्रकार से वो दूर जैसे जैसे करते जा रहे हैं, जैसे जैसे दूर करते जा रहे हैं, वो आत्मज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, केवल ज्ञानी बनते जाते हैं। शेष विषय कल लेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुनील कुमार कमला जैन, लोकेश, रजत, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश।